देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं, मुझे इनकी चिंता है। मैं खुद इनके बीच में आ गया, बिना बुलाए, इन्होंने बुलाया नहीं, मैं खुद आया हूँ क्योंकि ये लोग वो है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का काम करा इन लोगों ने, और ये अपने परिवार के लोग हैं। लेकिन मेरा ये साफ कहना है, जनता से कहना है, जनता का दायित्व बनता है अपनी आवाज़ को उठाने का, जनता का दायित्व बनता है अपने फर्ज को समझने का, जनता का दायित्व बनता है अपने वोट को समझने का, जनता का कर्तव्य बनता है अपने मार्ग प्रदर्शन करने का। लेकिन अगर इसको अगर देखा जाए तो माननीय हमारे पार्षद जी हैं, इन्होंने कहा जो जायज़ है, लेकिन अगर 10 साल से हमारा ये चीज़ काम चल रहा है, इस चीज़ को लेके, डबल रोड को लेके काफ़ी चीज़ आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। आप भी जिस तरह से आज आए हैं आवाज़ उठाने के लिए, उस तरह से आप कहां तक जाएंगे? अगर काम आपका नहीं हुआ, आपके समस्या का समाधान नहीं मिला, तो आप कहां तक जाएंगे? मैंने आपसे कहा ना कि केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी के घर पे घेराव करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता उसके बाद? मुझे लगता है नहीं कोई कारण होगा उसके बाद ना हो। कहीं ना कहीं हम ही सबकी गलती होती है जो आज इस तरीके से कोई विधायक पे आरोप लगाता है, कोई पार्षद पे, लेकिन हमारा लगाना भी जायज़ है क्योंकि हमारे ही चुनाव से, हमारे ही वोट से ये लोग जीतते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ ग्राउंड जीरो से अनुज मिश्रा। आज हम दिल्ली के सोनिया बिहार में मौजूद हैं। अब यहाँ पे नारा लग रहा है, नेताओं को भगाओ और सोनिया बिहार बचाओ। इसकी वजह है दिल्ली के सरकार, दिल्ली के केजरीवाल, दिल्ली के सीएम जो हैं। जरा यहाँ की व्यवस्था दिखाइए, यहाँ की प्रगति दिखाइए। ये है प्रगति, जरा कैमरामैन आगे कीजिए कैमरा। ये देख लीजिए, ये है प्रगति, ये प्रगति है। ये सड़कों का हाल देखिए, इधर देख सकते हैं। देखिए ये सच्चाई है कि सोनिया बिहार में काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा। कहीं ना कहीं ये समस्या सबके जनप्रतिनिधियों के सामने, मेरे सामने भी आ रही है और हमारे माननीय विधायक जी के सामने भी आ रही है। 5 बार के विधायक हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी और विधानसभा में खड़े होकर ये कहे कि मेरी फाइलें आगे नहीं बढ़ रही है। यहाँ का उद्घाटन हो चुका है और उसके बावजूद, और वो उद्घाटन जो स्वयं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तीसरे पुस्ते पर आकर नारियल फोड़कर 87 करोड़ की फाइल जो पास करा दी थी, उन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ पे सीवर डलवाएंगे। लेकिन अब एक बात आई है, जब फाइल आगे नहीं बढ़ रही, रुकवा दिया गया है, तो कैसे काम यहाँ हो? आखिर जब केजरीवाल जी बोले हुए थे तो फिर कौन फाइल रुकवा रहा है और कौन आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? ये तो केजरीवाल ही बता सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्दी, अगर हमारी बात नहीं मानी, हमारा काम नहीं शुरू हुआ, जो ये सोनिया बिहार में हमारे लोग, अपने परिवार के लोग हैं, ये इस नरक में मैं भी रहता हूँ और मैं भी परेशान हूँ। अगर जैसे ही अगर ये नहीं मानते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1000 नहीं कई हज़ार आदमी केजरीवाल के घर को जाके घेरेंगे और बिना परमिशन के जाके घेरेंगे हम उनका घर। केजरीवाल साहब का घर घेरेंगे। लेकिन केजरीवाल साहब तो कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं। फिर अभी जो दिल्ली सोनिया बिहार का ये हालत है, ये उनसे देखा नहीं जा रहा है। तो मालिक के पास ही तो जा रहे हैं हम लोग कि मालिक हमारा उद्धार करो, हमारी फाइलें निकल बढ़ाओ। अगर यहाँ पार्षद भाजपा का है, लेकिन मेयर तो भाजपा आम आदमी पार्टी की है। अब उन्होंने अपने पार्षदों की अलग से बैठक बुलाते हैं। मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, अपने पार्षदों की अलग से बैठक बुलाकर उनको अलग से फंड देकर अधिकारियों को कहा जाता है कि अगर इनकी बात नहीं मानी, तुम्हारी खाल उधेड़ दी जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को काम किया तब भी तुम्हारी खाल उधेड़ दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, ये बिल कब पास हुआ था काम का? ये काम 2020 में केजरीवाल जी स्वयं, उसकी रिकॉर्डिंग में ललित जी के पास खुद है, क्योंकि ललित जी इसको लीड कर रहे हैं और ये पूरी टीम कर रही है, उनके पास खुद है कि 2020 में दुर्गेश पाठक इलेक्शन था, वो यहाँ खड़े होकर तीसरे पुस्ते में नारियल फोड़ के गए थे यहाँ पर। अच्छा, नारियल फोड़ के गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आप सड़कें देख लीजिए, यहाँ पे भैंसें बांधी जा रही है। यहाँ का कुछ व्यवस्था देख लीजिए पार्षद जी आप। मेरी बात सुनिए, अभी यहाँ से भैंस गई, कुछ साफ पड़ा था। अब भैंस का जो दूध है वो हम ही आप पी रहे हैं। कम से कम सोनिया बिहार के लोगों को अच्छा और साफ सुथरा दूध मिल रहा है। इसके लिए थोड़ा कष्ट भी हमें झेलना होगा तो हम झेलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने और क्या रखी है कि भैंस पाली है, लेकिन गोबर अगर नाली में आ गया तो फिर मैं आपके खैर नहीं है। अच्छा, लेकिन पार्षद जी, और आपको नहीं क्या लगता है, आपको ये प्रोटेस्ट छोटा सा करने से हमारे समस्या का समाधान निकल सकता है? देखिए कहीं ना कहीं क्योंकि मेरे परिवार के लोग हैं, मुझे इनकी चिंता है। मैं खुद इनके बीच में आ गया, बिना बुलाए, इन्होंने बुलाया नहीं, मैं खुद आया हूँ क्योंकि ये लोग वो है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का काम करा इन लोगों ने, और ये अपने परिवार के लोग हैं। इनका दुख मेरा दुख है। मेरा घर भी इसी रोड पे, अगर सर्कल रोड बनता है, इनका मकान के रेट बढ़ेंगे या ये अच्छी तरीके से चलेंगे तो मेरा भी मकान का रेट बढ़ेगा और मैं भी उस रोड पर चलूँगा। अगर वहाँ गंदगी है तो मेरे मकान के भी रेट गिर रहे हैं और मेरे बच्चे भी यहीं घूम रहे हैं। जी, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। आप भी जिस तरह से आज आए हैं आवाज़ उठाने के लिए, उस तरह से आप कहां तक जाएंगे? अगर काम आपका नहीं हुआ, आपके समस्या का समाधान नहीं मिला, तो आप कहां तक जाएंगे? मैंने आपसे कहा ना कि केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे। अच्छा, केजरीवाल जी के घर पे घेराव करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता उसके बाद? मुझे लगता है नहीं कोई कारण होगा उसके बाद ना हो। और मुझे एक बात पता है, ना होने की वजह मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसा कह के गया था कि हम करवाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उनकी सरकार तो झूठ के बुनियाद पे चल रही है, तो आगे भी वही चलेगी। 2025 का इलेक्शन है जी, और गूंगों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है और सोनिया बिहार के लोग वहाँ जाके धमाका करके आएंगे उसके सामने।
लेकिन ये चीज़ देखिए, ये हमारे पार्षद जी से मेरा ये भी कहना है कि अगर इस आवाज़ को जनता नहीं बताना चाहती, और जनता तो आज के समय में आप जानिए कि जनता का वो माहौल हो चुका है कि खाना पीना अगना ड्यूटी से घर, बस इतना है। लेकिन मेरा ये साफ कहना है, जनता से कहना है, जनता का दायित्व बनता है अपनी आवाज़ को उठाने का, जनता का दायित्व बनता है अपने फर्ज को समझने का, जनता का दायित्व बनता है अपने वोट को समझने का, जनता का कर्तव्य बनता है अपने मार्ग प्रदर्शन करने का। लेकिन अगर इसको अगर देखा जाए तो माननीय हमारे पार्षद जी हैं, इन्होंने कहा जो जायज़ है, लेकिन अगर 10 साल से हमारा ये चीज़ काम चल रहा है, इस चीज़ को लेके, डबल रोड को लेके काफ़ी चीज़ को लेके हमारा ये है, इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, ये हम पार्षद जी से भी जानना चाहते हैं इस चीज़ को लेके, डबल पुस्ता को लेके, सड़कों को लेके, गली को लेके, इसका कार्य क्या अगर 24 में आती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन देता है कि ये हमारा 101% 24 के चुनाव में हमारा ये डबल रोड, पुस्ते, गलियां, नालियां, जो हमारी समस्या है, ये हमारी सारी समस्या पूरी हो जाएगी, इसकी दायित्व कौन लेगा? हाँ जी, एक आखिरी सवाल आपसे है पार्षद जी मेरा। केजरीवाल जी हर बात पे कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं, लेकिन दिल्ली की जो है केंद्र के हाथ में है दिल्ली। आपको क्या लगता है कि केंद्र कोई सुनवाई कर पाएगी इस मामले में? मुझे लगता है कि डबल पुस्ते का जो फाइल है ना, पुस्ता का बांध के रूप में स्वीकृत हो चुकी है। दिसंबर से काम चालू हो जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिसंबर से काम चालू हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, इस दिसंबर से काम चालू हो रहा है। तो लोग देख रहे हैं दीपक जी, जिस तरह से आप हाल देख रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो माहौल, देखिए, मेरा ये कहना है कि जनता जिस हिसाब से आज जागरूक हो रही है, आज जनता को ये सब चीजें दिख रही है, चुनाव के पास आती सबको काम दिख रहा है, सबको ये दिख रहा है। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए, ये सब जनता को पहले सोचना चाहिए था। और आज भी हमने एक चुनाव चिन्ह का एक प्रतिचिन्ह बना रखा है कि हम इस बार कमल को देंगे, कमल का फूल कभी ना भूल, मोहर लगेगी हाथ पे, जात पे ना पात पे। तो काफ़ी चीज़ों को देखा जाए, हमको ये चीज़ देखा जाना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम ही सबकी गलती होती है जो आज इस तरीके से कोई विधायक पे आरोप लगाता है, कोई पार्षद पे। लेकिन हमारा लगाना भी जायज़ है, क्योंकि हमारे ही चुनाव से, हमारे ही वोट से ये लोग जीतते हैं। लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार करके ये पूरा अपना काम करते हैं।